दो प्रेक्षक, निरीक्षक बोल सकते हैं इनको, 40 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, एक टावर के शीर्ष का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यह मानते हुए दोनों प्रेक्षक टावर के एक ही तरफ हैं। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। यह टावर है हमारे पास, दो प्रेक्षक टावर के एक ही साइड में खड़े हैं, एक यहां पर खड़ा हुआ है, दूसरा प्रेक्षक थोड़ा आगे खड़ा है। टावर के शीर्ष से उन्नयन कोण 45 डिग्री, 30 डिग्री, दोनों के बीच की दूरी 40 मीटर है। तो टावर की हाइट ज्ञात करें। एक टेबल बताई थी मैंने, 60 डिग्री √3 को रिप्रेजेंट करता है, 30 डिग्री 1 को रिप्रेजेंट करता है, 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। इसको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपका 1 सेकेंड में सोल्व होगा। √3 के सामने जो भी लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन, उसकी लेंथ 1 यूनिट है। बड़े ट्राइंगल में बड़ा एंगल 60 डिग्री का होगा, ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री के सामने जो आधार लाइन है उसकी वैल्यू √3 यूनिट होगी। 60 के सामने √3 है। छोटे ट्राइंगल में जो अंदर ट्राइंगल बनी हुई है 45 है, 45 तो ये एंगल भी 45 है। 45 के सामने वाली लाइन इस 45 के सामने वाली लाइन के बराबर होती है। एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है ये, यदि दो एंगल बराबर हों तो उनके सामने वाली लाइन, इसके सामने वाली लाइन ये है और इसके सामने वाली लाइन ये है छोटे ट्राइंगल में। तो ये वाली लाइन हमारे पास 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होगी। अब ये 1 यूनिट है, टोटल √3 यूनिट है। तो हमने तो इसको फाइंड करना है पहले, क्योंकि वैल्यू इसी की दी हुई है। तो ये कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, टोटल √3 है। √3 में से 1 यूनिट को माइनस किया, √3 - 1 यूनिट, ये इस 40 की वैल्यू है। √3 - 1 इज इक्वल टू 40 मीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 40 डिवाइड बाय √3 - 1। रैशनलाइजेशन करेंगे, जो बच्चे मैथ्स के नहीं है ध्यान से समझ लो। √3 - 1 है, रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, √3 + 1, जो यहाँ पर साइन है उसको चेंज कर देते हैं। √3 + 1 उसी नंबर से मल्टीप्लाई, उसी से ही डिवाइड। ये नंबर बना कहाँ से है, √3 - 1 था, जो इसका साइन चेंज किया, बस नंबर वही है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 40 × √3 + 1 डिवाइड बाय, ये देखो यहाँ पर फॉर्मूला बना हुआ है, a - 1 a + 1। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके क्या आएगी, √3 की 2 3 ही होता है, 1 की 2 1 होता है, a की 2 - b की 2 फॉर्मूला यूज किया मैंने यहाँ पर। 3 में से 1 गया 2, तो ये 2 वैल्यू आती है। 2 से 40 को डिवाइड करेंगे 20 आएगा। 20 × √3 + 1, ये 1 यूनिट की वैल्यू है। 1 यूनिट क्या थी हमारे पास, h था। तो h क्या है, हाइट ऑफ टावर। तो हमारे पास आंसर क्या है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। जमीन पर एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि बिंदु से मीनार के आधार तक की दूरी 70 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई क्या है। कोई मीनार है, मीनार के आधार से 70 मीटर दूर कोई बिंदु है, उस बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। समकोण त्रिभुज है, ये वाला कोण 30 डिग्री है तो सामने वाला कोण 60 डिग्री होगा। 90 यहाँ पर है, तीनों का जोड़ 180 होता है। 30 डिग्री के सामने की लेंथ 1 यूनिट होती है, 60 डिग्री के सामने की लेंथ √3 यूनिट होती है। इट मीन्स ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली लेंथ है जो, ये √3 यूनिट है। अब √3 यूनिट की वैल्यू 70 है, √3 यूनिट की वैल्यू 70 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 70 डिवाइड बाय √3। इसको कैसे सोल्व करते हैं, नीचे रैशनल नंबर है तो रैशनलाइजेशन कर दो। 70 √3 डिवाइड बाय √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। जो बच्चे मैथ से नहीं है वो समझ लो, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर वाला ही नंबर आता है 3। 70 √3 डिवाइड बाय 3, बी ऑप्शन इज राइट।
एक मीनार के आधार से 120 मीटर दूर स्थित बिंदु से उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई क्या है? कोई मीनार है, मीनार के आधार से 120 मीटर दूर, ये आधार है, यहाँ पर कोई बिंदु है P जिसकी डिस्टेंस 120 मीटर है, से शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब ये 45 है तो ये भी 45 होगा, यहाँ पर 90 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई हमने निकालनी है। एक प्रॉपर्टी है समकोण त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर हो 45 डिग्री 45 डिग्री, तो उनके सामने की लाइनें हैं जो वो भी बराबर होंगी। ये लाइन इस लाइन की बराबर होगी, तो H इक्वल टू, ये लाइन 120 है, H इक्वल टू 120, मीनार की हाइट इज 120 मीटर। ऑप्शन बी इज। समतल भूमि पर दो ऊर्ध्वाधर खंबे, ऊर्ध्वाधर मीन्स दोनों खंबे सीधे खड़े हैं, दोनों खंभों की ऊंचाई 12 मीटर और 18 मीटर है, छोटे बड़े खंबे हैं। यदि उनके पैरों के बीच की दूरी 8 मीटर हो तो उनके शीर्ष के बीच की दूरी क्या होगी? समतल भूमि पर दो खंबे खड़े करो, एक ये खंबा है, एक छोटा खंबा है, दोनों खंबे छोटे बड़े हैं, एक की हाइट 12 मीटर है, ये इनकी बीच की दूरी है, इसकी हाइट 12 मीटर ले लेते हैं, छोटा खंबा है, और इसकी हाइट 18 मीटर ले लेते हैं। दोनों के पैरों के बीच की दूरी 8 मीटर है, तो शीर्ष, दोनों के शीर्ष के बीच की दूरी, ये वाली दूरी हमने फाइंड करनी है। शीर्ष को ऐसे मिलाओ कि दोनों लाइनें समांतर रहें। अब ये 12 है तो ये भी 12 होगी, इतनी सी लाइन 12 सेंटीमीटर होगी। टोटल 18 मीटर थे, 18 में से 12 को माइनस कर दिया तो ये 6 मीटर हो जाती है। यहाँ से यहाँ तक ये 6 मीटर है, ये 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर होगी। समकोण त्रिभुज बनी हुई है, पाइथागोरस लगा दो। 6 का स्क्वायर ये कर्ण है, समकोण के सामने की लाइन कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, तो ये कैसे निकलती है? लंब का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 100, 100 और उसका वर्गमूल, 100 का वर्गमूल क्या होता है? 10 मीटर होता है। तो इट मीन्स राइट ऑप्शन इज बी, जिसको ये। यदि दो बिंदु P और Q एक टावर के आधार से x मीटर दूर और y मीटर दूर हैं, P और Q से टावर के शीर्ष के उन्नयन कोण, पूरे कोण है, पूरे कोण वो होते हैं जिनका जोड़ 90 डिग्री होता है। तो टावर की हाइट क्या है? ये टावर है, टावर के आधार से P मीटर दूरी पर x, ये दूरी है जो P की जो दूरी है वो x मीटर है, Q की दूरी, ये पूरी दूरी Q y मीटर है। दोनों कोण पूरक हैं, पूरक वो कोण होते हैं जिनका जोड़ 90 डिग्री होता है। ये थीटा मान लिया हमने, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। पूरक की कंडीशन होती है कि अगर एक कोण थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 90 आएगा, यही पूरक की कंडीशन है। तो टावर की हाइट ज्ञात कीजिए। छोटे ट्राइंगल में h बटे x, लंब बटे आधार x बटे h बटे x, 10 90 माइनस थीटा होगा। बड़ी त्रिभुज में h बटे पूरे आधार है जो वो y है, लंब बटे आधार टेंजेंट थीटा होगा। टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो यहां पर हम कोस थीटा लिखेंगे। दोनों ही इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? एच स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स वाई, एच की मल्टीप्लाई एच से और एक्स की मल्टीप्लाई वाई से हो गया, इक्वल टेंजेंट को कोट से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक आता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, जो ये स्क्वायर है उधर जाके रूट करेगा। तो इट मीन्स टावर की जो हाइट है वो क्या होगी? ऑप्शन ए। एक और क्वेश्चन है जो कि हाइट एंड डिस्टेंस से है, उसकी स्टेटमेंट आपके सामने है। पहले स्टेटमेंट को समझते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक गुब्बारा जमीन से 90 मीटर की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक पहुंचता है। कोई गुब्बारा है जो जमीन से 90 मीटर की ऊंचाई पर है, वो किसी डोरी से बंधा हुआ है जो क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो डोरी की लंबाई क्या है? समकोण त्रिभुज है, ये 45 है तो ये भी 45 होगा।
45 के सामने जो लाइन है वो 90 मीटर है, तो इस 45 के सामने वाली लाइन भी 90 मीटर ही होगी। बराबर कोणों की सामने वाली लाइनें भी बराबर होती हैं। डोरी की लंबाई कैसे निकलेगी? समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस लगाएंगे। कर्ण कैसे निकलता है या फिर हाइपोटेन्यूज कैसे निकलता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, 90 स्क्वायर प्लस 90 स्क्वायर। 90 यहाँ पर है, 90 यहाँ पर, 90 का स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं। स्क्वायर बाहर निकलेगा तो 90 ही बाहर आएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 प्लस 1, 90 रूट 2। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। एक छात्र अपने स्कूल भवन से 28 मीटर दूर खड़ा है, भवन की शिखर को देख रहा है। भवन के सिर से उन्नयन कोण 45 डिग्री का है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कोई भवन है, स्कूल छात्र 28 मीटर दूर खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है, उन्नयन कोण 45 डिग्री का है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई, ये 45 डिग्री है समकोण त्रिभुज में, तो तीसरा कोण भी 45 डिग्री ही होगा। एक समकोण त्रिभुज में ये कोण 45 है, तो इसके सामने की लाइन इस 45 के सामने की लाइन के बराबर होगी। अब ये 28 मीटर है, तो ये भी 28 मीटर होगी। स्कूल भवन की ऊंचाई 28 मीटर है। एक बिंदु P के ठीक ऊपर गर्म हवा का गुब्बारा 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर की ओर उठ रहा है। कोई बिंदु P है, इससे ऊपर गुब्बारा उड़ रहा है, 4 मीटर पर सेकंड की दर से ऊपर उड़ रही है, उसकी गति है। बिंदु Q से जो Q पर एक प्रेक्षक जो बिंदु P से 400 मीटर की दूरी पर है, Q कोई बिंदु है, 400 मीटर की दूरी पर है, गुब्बारे के उन्नयन कोण 45 डिग्री बनाता है। उसे 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाने के लिए कितना समय लगेगा? 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाने के लिए कोई गुब्बारा है जो P से ऊपर सीधा ऊपर उड़ रहा है, P से 400 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट Q है, गुब्बारे का पॉइंट Q के साथ उन्नयन कोण 45 डिग्री है। गुब्बारे को Q के साथ 60 डिग्री का कोण बनाने में कितना टाइम लगेगा? मीन्स इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा यदि स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है। हमने ये डिस्टेंस निकालनी है। अब छोटा ट्राइंगल है जो यहाँ पर ये वाला, ये 45 डिग्री एंगल है, तो ये एंगल भी 45 होगा, और इस एंगल के सामने हमारे पास 400 है, तो इसके एंगल के सामने भी 400 होगी, तो ये डिस्टेंस हमारे पास 400 यूनिट होगी। 60 डिग्री है, तो टोटल डिस्टेंस √3 होगी। 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने 400 है, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है, 30 डिग्री बनाते हैं 1 यूनिट, और वो 400 के बराबर है। कोई गुब्बारा P से ऊर्ध्वाधर ऊपर उड़ रहा है, P से कोई बिंदु Q है जो 400 मीटर की दूरी पर है, गुब्बारे से Q का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। गुब्बारे को Q से 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा यदि स्पीड 4 मीटर प्रति सेकंड है? ये 45 डिग्री है, पूरा एंगल 60 डिग्री है। 60 डिग्री की सामने वाली लाइन हमारे पास √3 होती है। ये 30 डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री के सामने वाली लाइन 1 यूनिट होती है। 1 यूनिट की लेंथ हमारे को 400 मीटर दी हुई है। 45 डिग्री के सामने की लाइन इस 45 डिग्री के सामने की लाइन के बराबर होगा। ये 45 है तो ये भी 45 है। अब ये 1 मीटर है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर होगी। इसकी लेंथ 1 मीटर है, पूरी √3 है। √3 में से 1 मीटर को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाली लेंथ आ जाती है। इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास? √3 - 1 यूनिट हो जाएगी। ये वाली लेंथ हमारे पास √3 - 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 1 यूनिट 400 के बराबर है। √3 - 1 किसके बराबर होगी? 400 × √3 - 1 के बराबर होगी। 400
√3 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1.73 होती है। उसमें से एक माइनस किया, 1.73 में से 1 को माइनस किया तो हमारे पास 0.73 आ जाता है। तो हमारे पास ये डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस कितनी आती है, 400 इंटू 0.73। अब इस डिस्टेंस को कवर करने में स्पीड कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड है, तो हमने 4 से डिवाइड किया, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। 400 से इसको डिवाइड करेंगे 100 आएगा, 100 की मल्टीप्लाई से करेंगे 0.73 से तो 7300 होगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो पॉइंट के बाद 0 है, वैल्यू फिनिश हो जाती है। तो इट मीन 73 सेकेंड। ऑप्शन ए इज